नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया और आपके साथ मैं हूं बजनासी और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर बौद्ध रीति रिवाज से बिहार के बक्सर जिले के करुअज गांव में अभी जिस प्रकार से बौद्ध रीति रिवाज से यहाँ पर शादी यानी आवाह विवाह हुआ और यह आवाह विवाह जो है तारीख जो है 23 अप्रैल 2025 को बौद्ध रीति रिवाज से संपन्न हुआ और तमाम जो है भंते जी के माध्यम से इनके मार्गदर्शन के अनुसार जो है ये बौद्ध रीति से पूर्ण रूप से संवैधानिक और ऐतिहासिक शादी हुआ। जिस प्रकार से हम सीधे बात करते हैं, हमारे पास जो है एक नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जो है एक मंगल परिणय प्रमाण पत्र के माध्यम से यह शादी जो है पूर्णतः संवैधानिक रहा, जिसका पंजीकरण संख्या जो है 11/2022 के तहत जो है ये पंजीकृत है। आयुष्मान देव कुमार, पिता श्री ललन सिंह, माता जामवंती देवी, ग्राम चौसा, पोस्ट चौसा, थाना बक्सर, जिला बक्सर, राज्य बिहार के निवासी उपासक उपासिका। ये धर्म यानी बौद्ध धर्म और जाति जिसको कहा जाए ये कोयरी जाति से, और आयुष्मती निशा, पिता भीरुंग सिंह, माता बसंती देवी, ग्राम करुअज, पोस्ट करुअज, थाना कुरान सराय, जिला बक्सर, राज्य बिहार के निवासी उपासक उपासिका हैं। ये धर्म बौद्ध धर्म से और जाति कोयरी से हैं। इनका बौद्ध विधि रीति रिवाज से मंगल परिणय विवाह कराया गया। यह प्रमाण पत्र साबित करता है कि यह जो है किसी भी आने वाले समय में यह प्रमाण पत्र ये काफ़ी है। आगे हम सीधे बात करते हैं बौद्ध रीति रिवाज के माध्यम से भंते जी से कि यह भंते जी के माध्यम से संपन्न हुआ। भंते करुणाबंधन जी, स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं बीएन मीडिया चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो कि आप लोग जनता का बात यहाँ वहाँ पहुँचाने का काम करते हैं। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। भंते जी, आपसे पहला सवाल है कि बौद्ध रीति रिवाज से जो भी संस्कार होते हैं, जो भी शादी आवाह विवाह हो रहा है, क्या यह पूर्णतः संवैधानिक है? कैसे? देखिए, इसमें हम लोग साक्षी किसी देवी देवता को नहीं मानते हैं। साक्षी इंसान को माना जाता है। यदि लड़का लड़की के जीवन में कोई खटास आ गया, ये शादी में कोई खटास आ गया, तो लड़की कोर्ट का रुख करती है और कोर्ट का जब रुख करेगी तो ये दिया हुआ प्रमाण पत्र जो है उसके काम में आएगा। और हम लोग और किसी धर्म में है कि अग्नि को साक्षी माना जाता है, गोबर के गणेश को साक्षी माना जाता है, लेकिन यदि जज वो पूछ देगा कि गवाह को बुलाओ, तो वो अग्निदेव और गोबर का गणेश कभी जाने वाले नहीं हैं। और इसमें हम कभी भी साक्षी का काम करने के लिए तैयार हैं और जाएंगे। यानी भंते जी जिस प्रकार से बताया कि साक्षी का काम एक इंसान कर रहा है और वह इंसान जिंदा इंसान है और पूर्ण रूप से लिखित है, यह साबित करता है कि कोर्ट में जाने पर भी पूर्ण रूप से संवैधानिक साबित होगा। या और तमाम सीधे दूसरा सवाल इनसे हम करते हैं कि जिस प्रकार से बौद्ध रीति संस्कार हो रहा है, आप लोग पुष्प से सम्मानित करते हैं और जगह भी दूसरे चावल से सम्मानित होता है, दोनों में फ़र्क क्या है? किसी भी धर्म में चावल छींटने को नहीं लिखा गया है, नहीं तो कोई बता दे कि चावल छींटने को लिखा गया है। किसी भी धर्म में ऐसे संस्कार में पुष्प वर्षा की जाती है और पुष्प का उत्पत्ति ही पूजा के लिए हुआ है। चावल का उत्पत्ति भोजन के लिए हुआ है। चावल खाने का चीज़ है और छींटने का चीज़ नहीं है। एक शादी में कम से कम तिलक से लेकर विवाह तक 5 केजी अन्न दोनों पक्ष से बर्बाद हो जाता है। वह अन्न मिट्टी में मिल जाता है, सड़ता है, गलता है। यदि वह 5 केजी अन्न बचेगा तो 5 केजी अन्न में कम से कम 20 आदमी का भोजन बन जाएगा। तो चावल छींटने का चीज़ नहीं है, भोजन का चीज़ है। और पुष्प जो है ये पूजा करने का चीज़ है और छींटने का चीज़ है। अब से ये भी सवाल है कि कई जगह जो है सिर्फ अगरबत्ती से पूजा की जाती है और यहाँ जो है 5 मोमबत्ती जलाकर ये जो है तथागत गौतम बुद्ध के सामने और सम्राट अशोक का जो लाट है उसके सामने सारे लोगों के बीच जो है इस तरह की शादी होती है। क्या इसका खास बात क्या है? देखिए, 5 मोमबत्ती है
जलाते हैं ही ना, कहना है आप लोग का। तो ये इसको हम लोग पंचशील कहते हैं। पंचशील का मतलब क्या है? पंचशील कहते हैं जिसको धर्म कहा गया है। जी, सभी लोग मानते हैं इसको, सभी धर्म वाले इसको मानते हैं। ये 5 शील क्या है? 5 शील जो है बताते हैं, अलग अलग बताते हैं। पहला है कि हम चोरी कभी नहीं करेंगे, मारपीट किसी के साथ नहीं करेंगे। और उस हिंसा के बारे में तथागत गौतम बुद्ध ने ये बताया है कि कायिक हिंसा, वाचिक हिंसा, मानसिक हिंसा, तीनों प्रकार के हिंसा से बचना चाहिए। पहला नंबर बता रहे हैं। जी। तो ये हम किसी के साथ मारपीट नहीं करेंगे। दूसरा जो है कि हम चोरी नहीं करेंगे, अपने परिश्रम के कमाई से ही अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। किसी का लूट करके, किसी का डकैती करके, दलाली करके हम अपने परिवार का जीवन यापन नहीं करेंगे। तीसरा जो है कामेषु मिच्छाचारा बेरमणी शिखा पतंग समादियामी, हम अपने स्त्री के सिवाय पर स्त्री के साथ कभी भी विचार नहीं करेंगे। पर जितने भी संसार की बहन बेटियां हैं, हम ऐसा समझेंगे कि वो मेरी बेटी है, वो मेरी माँ है, वो मेरी बहन है। यदि ऐसा सब पूरे हमारे भारत के लोग, पूरे विश्व के लोग समझने लगे तो ये विश्व में कहीं भी ऐसा उपद्रव, ये सब जो चल रहा है आजकल, ये नहीं होगा। यदि सब ऐसा समझे कि मेरी बेटी है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, तो संकल्प करता है वह व्यक्ति कि हम संकल्प करते हैं कि अपने पत्नी के सिवाय किसी दूसरे स्त्री के साथ हम गलत नहीं करेंगे। चौथा जो है मूसा वादा वे रमणी शिखा पतंग समादियामी, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, सदा सत्य ही बोलूँगा। न किसी के द्वारा बोले गए झूठ को प्रचार प्रसार करूँगा और न उसको स्वीकार करूँगा। पांचवा शील जो है वो अति कल्याणकारी शील है। हमारे समाज के लोग यदि उसको मान लेते हैं तो उसको भला ही होगा, भला होगा और मंगल ही मंगल होगा। वह यह है कि सूरा मेरे मद प्रमाद ठाना बेरमणी शिखा पतंग समादियामी, मैं कभी भी कसी या पकी शराब नहीं पीऊँगा। शराब पीने से मानसिक विकार उत्पन्न होता है, मनुष्य का दिमाग आधा पागल हो जाता है और उस शराब के नशे में इंसान जो है ऊपर वाले चारों शील को तोड़ देता है। वह मारपीट भी करेगा, गाली गलौज भी करेगा, चोरी भी करेगा, व्यभिचार भी करेगा और झूठ बोलेगा, डिंग हाँकेगा। यही 5 शील है। जिस तरह से बौद्ध रीति रिवाज से जो भी संस्कार होते हैं, जो भी शादी होती है, एक ऐतिहासिक शादी माना जाता है, कैसे माना जाता है? देखिए, ये हम लोग नियम कानून से कराते हैं, संवैधानिक कराते हैं, नियम कानून से कराते हैं। ये मैंने जो प्रमाण पत्र दिया हूँ, अवाह विवाह का जो प्रमाण पत्र दिया हूँ, ये बिल्कुल संवैधानिक है, ऐतिहासिक भी है। ये आज जो नया लग रहा है हमारे समाज के लोगों को, अभी लोग हम लोगों से तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं, जिसको जानकारी नहीं है। 563 ईसा पूर्व से ये 700 वर्षों तक धर्म चला। बाद में दूसरे देश के आक्रमणकारियों ने जो लुटेरा बन करके हमारे यहाँ आया था और हमारे राजा को हत्या किया, और 10 पुष्ट शासन करने वाला ये मौर्य वंश जो है, उसी को रावण कहा, 10 सिर वाला कहा है। 10 पुष्ट शासन किया है, जिसको जो आज कोयरी बन करके बैठा है, हम लोग उसके औलाद हैं। तो उसी को राक्षस कहा है, उसी को रावण कहा है। ये लोग यानी रावण मौर्य वंश को रावण कहा गया है। और हमारा परिवार, हमारे समाज के लोग उन्हीं का जो जिसको नीचा दिखाया है, जिसको गर्दन काटने का काम किया, उन्हीं का तलवा चाट रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि मुझे उन लोगों से डर नहीं है जिनके विरोध में मैंने अपने संविधान का रचना किया हूँ, मुझे तो उन शैतान और मूर्खों से डर है जो हमारे संविधान के मुताबिक शिक्षा प्राप्त करके बड़ा बड़ा अफसर बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, सांसद बनता है, विधायक बनता है, अब फिर भी उसी का तलवा चाट रहा है। देखिए आज केंद्र से लेकर के राज्य सरकार तक। भंते जी, अंतिम आपसे सवाल रहेगा कि जिस तरह से बौद्ध रीति रिवाज से जो भी आवाह विवाह, जो भी संस्कार हो रहे हैं, एक शांतिपूर्ण तरीके से, एक ऐतिहासिक और संवैधानिक जो है पूर्ण रूप से है, लेकिन अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस प्रकार से और भी शादी हो रही है, इसमें और उसमें क्या खास अंतर है? देखिए, जो और शादी हो रहा है उस शादी में तो पहले भी मैं बता दिया हूँ को अंधविश्वास का शादी होता है। अंधविश्वास का शादी होता है, पखंड है। इसमें हम लोग शादी जितना बोलते हैं मंत्र न, उस सब मंगल गाथा बोलते हैं। और मैं कहूँगा अपने समाज के लोग ही तो भरे हैं यहाँ पर। यदि मैं कहूँगा कि बर गंगवा महे
बर पिता गंगवाम है, बर कुटुंब गंगवाम है, कन्या गंगवाम है, कन्या पिता गंगवाम है, कन्या कुटुंब गंगवाम है, कन्या समर्पयामि। इसका मतलब क्या होता है? अर्थ कहेंगे तो जेल चले जाएंगे, नहीं तो बताना पड़ेगा ना। नहीं अर्थ कहेंगे तो जेल चले जाएंगे। चाहिए जेल चले जाएंगे ना, क्योंकि हम ये तो बात मैंने उसका अर्थ बताऊंगा सही करेक्ट, और वही अर्थ होगा और वही है। लेकिन बताइए भंते जी, ये कड़वा सत्य है? नहीं देखिए ठीक नहीं होगा। चलिए जिस प्रकार देखिए ऐसे हम बता देंगे, शॉर्ट ऐसे बता देंगे, लेकिन इसमें मत बताइए। चलिए जिस प्रकार से भंते जी ने अपने माध्यम से बौद्ध रीति रिवाज शॉर्ट में बोल देते हैं, इसका अर्थ फुल फॉर्म बोलेंगे तो जेल भिजवाना चाहते हैं हमको, क्योंकि सरकार उन्हीं लोगों का है। बोलिए ना। देखिए इसका मतलब है कि बर और बर के पिता गूंगे और बहरे हैं, बर के जितने भी समाज के लोग यहाँ आए हैं उपस्थित हैं वो सब गूंगे और बहरे हैं। कन्या के पिता कन्या का भाई गूंगा और बहरा है, और ये कन्या हमको समर्पित करते हैं, वो कहता है, उसका अर्थ हुआ हमें समर्पित करते हैं, अब मैं इन्हें 2-3 महीना के बाद फिर दुल्हा को लौटा दूंगा। ये भंते जी के माध्यम से जिस प्रकार से बस जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि किस तरह से बौद्ध रीति बेहतर है। चलिए थोड़ा सा हम बात करते हैं लड़की के पिताजी से, 2 शब्द बात करते हैं सीधे परिचय के साथ। थोड़ा सा जी परिचय के साथ भीरुंग सिंह यानी भीरुंग मौर्य जी से। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। आइए थोड़ा सा आइए, स्वागत है हमारे चैनल में। बोलिए। ये जो चैनल है बहुत अच्छा है, आपका सम्मान है कि आप आ गए हैं जी। हमारे लड़की के शादी में। इस धर्म में हम लोग बहुत श्रद्धा प्यार से रहते हैं, ये धर्म को हम अच्छी तरह से जानते हैं। इस शादी से पूरी तरह से आप संतुष्ट हैं क्या? हाँ, इस शादी से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं, इसलिए कि हिंदू धर्म में बहुत सी खामियां हैं। अच्छा। जिस खामियां को मैं जानता था, इसीलिए उस धर्म से शादी करवाने से मैं इनकार करता। क्या बता सकते हैं क्या क्या खामियां? बहुत सारी खामियां हैं, कितना जोड़ा है बता दीजिए क्या। अब जैसे भंते जी अभी अभी कहे गुंगवा बहे, इसका अर्थ मैं भी जानता हूँ, तो जानते हुए क्यों जहर खाया जाएगा? अंधविश्वास और पाखंड है, पूरा पाखंड है, इसीलिए हम सक्षम नहीं थे। अरे अब जैसे गोबर का क्या संदेश दे रहे हैं? ऐसे शादी जो है इस तरह के ऐतिहासिक और संवैधानिक शादी अपनी लड़की का अपनी बेटी का करके जो है आप पूरी तरह संतुष्ट हैं, और लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं कि ऐसे ही शादी होनी चाहिए? और लोगों को मैं यही संदेश दूंगा कि आप जितने लोग हैं वह धर्म के रीति रिवाज से करें, और आप भी खुश रहें और लोग भी, आपका बाल बच्चा भी खुश रहे और बर वधू भी खुश रहे। चलिए बहुत जिस प्रकार से पूरी तरह से संतुष्ट है और लोगों को संदेश दे रहे हैं कि इस तरह की तमाम शादियां भी होनी चाहिए, और पूर्णतः हमारा भारत जो है बौद्ध में था और धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से धीरे धीरे जो है उभर रहा है और अपने पूर्व स्थिति में आ रहा है। चलिए तो है हमारे साथ एक युवक जो है मौजूद हैं, परिचय के साथ स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। स्वागत आपका चैनल का भी हमको भी स्वागत है जी। आप जो है इस शादी में शरीक हुए हैं, परिचय क्या है आपका? मेरा नाम कमलेश सिंह कुशवाहा है जी। कहाँ से हैं? चौसा से हैं। चौसा से हैं। आप जो है मतलब कि बर पक्ष से हैं? हाँ, बर पक्ष से हैं। आपसे ये सवाल है कि बौद्ध धर्म से ये शादी जो है आपके समक्ष हुई, आपके सामने हुई, ये कैसी लगी आपको? अच्छा लगा, हम लोग बहुत पहले से हैं इसमें। अच्छा। हम लोग क्या खास जागरूक बात करते हैं। क्या खास बात है? ये जो जितना आलतू फालतू टोटरम जो होता है, अंधविश्वास है, जो पाखंड है, इन सबसे हम लोग दूर हैं। यही हम लोग को अच्छा लगता है। ये बताइए कि ये संवैधानिक और ऐतिहासिक शादी है, इस तरह की शादी जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्या संदेश दे रहे हैं तमाम लोगों को? हाँ, हम तो चाहेंगे कि सभी बौद्ध धर्म से अपना शादी विवाह करें, ताकि इसमें झोल झाल नहीं है और पाखंड नहीं है, अच्छा है। चलते चलते एक और सवाल, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्थल है और वहां पर जो है लोग जो है
जिस तरह से होना चाहिए, जहाँ पर कब्जा होता जा रहा है, ब्राह्मणों का कब्जा होता जा रहा है। और आपके जो है पूर्वज यानी सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया वह महाबोधि महाविहार आज 19 बीटी एक्ट 1949 के कब्जे में है। और उन्हीं के तहत जो उसको निरस्त, उस कानून को निरस्त करने के लिए तमाम भक्तगण यहाँ पर और तमाम लोग जो हैं वहाँ पर बिहार के भी लोग जा रहे हैं, लेकिन निरस्त नहीं हो पा रहा है कानून। उसके लिए आप क्या संघर्ष कर रहे हैं? इस शादी में मौजूद होते हुए आप क्या संदेश दे रहे हैं लोग? कानून जो हमारे पक्ष में नहीं हो तो उसको अपने पक्ष में लाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम लोग मजबूती से लड़ेंगे उसको। हाँ, हम लोग को कब्जा रहेगा वहाँ, मजबूती से लड़ेंगे, कानून को अपने पक्ष में लाएंगे। चलिए थोड़ा सा रुकिए थोड़ा सा वहीं पे।